दोस्तों, जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है और लोग सबसे ज्यादा पैनिक में होते हैं और डरे होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए न्यूज। और न्यूज में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनके तक सही न्यूज पहुंच सके, जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो न्यूज जो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम लेके आए एक ऐसी वीडियो, और हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको हर वीक, पिछले वीक में हुई सभी न्यूज के बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। और आपको बताएंगे शेयर स्पेसिफिक न्यूज। इसके अलावा आपको बताएंगे कि शेयर मार्केट में या इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी क्या चल रहा है और कौन सी न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। सबसे पहले पार्ट में मैं बात करूंगा किसी इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में जिसमें रिसेंट के डेज में बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रही है, तो बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स को या इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स को लगता है कि बहुत से स्टॉक्स उनको बहुत कम दाम में मिल रहे हैं। तो चलिए पता करते हैं कि सबसे पहले कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बाइंग हुई है पिछले कुछ दिनों में। अगर मैं बात करूं सबसे पहली न्यूज की या सबसे पहले शेयर की जिसमें बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट में कौन सी इंडस्ट्री आई। तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट में जो इंडस्ट्री आई वो थी एविएशन इंडस्ट्री। और एविएशन इंडस्ट्री जो भी की बंद पड़ी है, इंडिया में फ्लाइट्स अभी नहीं उड़ रही, तो बहुत से एयरलाइंस बहुत डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए, जिसकी वजह से बहुत से एयरलाइंस का स्टॉक प्राइस बहुत नीचे को आना स्टार्ट हुआ। जिसके चलते एचडीएफसी ट्रस्ट लिमिटेड, जो कि एक एचडीएफसी की कंपनी है, उसने स्पाइसजेट के 34 मिलियन शेयर्स को खरीदा। उन्होंने स्पाइसजेट में 5.45% की ओनरशिप को बाय किया। तो एचडीएफसी के एक ट्रस्ट कंपनी ने इतनी बड़ी बाइंग की है स्पाइसजेट में, जिसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 150 पे ट्रेड करता था और गिरते गिरते भी वो 40 रुपीज पे आ गया है। अब मैं बात करता हूं राधाकिशन दमानी की। राधाकिशन दमानी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एक बहुत ही फेमस वैल्यू इन्वेस्टर है इंडिया के। राधाकिशन दमानी ने डेल्टा कॉर्प में 15 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे। डेल्टा कॉर्प जो कि एक ऐसी कंपनी है जो कैसीनोज को ओन करती है। और रिसेंट के डेज में जब से लॉकडाउन होना स्टार्ट हुआ है, तो बहुत से कैसीनोज के प्रॉफिट को भी इंपैक्ट हुआ है, जिसके चलते इसका शेयर प्राइस नीचे को आना स्टार्ट हुआ था। जिसके चलते राधाकिशन दमानी में इसमें बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदे। दोस्तों, ये न्यूज आने के बाद डेल्टा कॉर्प का शेयर लगातार अपर सर्किट को हिट करता रहा। चलिए अब मैं बात करता हूं तीसरा स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की। और जो तीसरी न्यूज निकल के आती है वो निकल के आती है एचयूएल से रिलेटेड। एचयूएल इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी। तो दोस्तों, अगर मैं वो न्यूज के बारे में आपको बताऊं, तो सबसे पहले मैं आपको हॉर्लिक्स के बारे में बताना चाहता हूं। हॉर्लिक्स की आपने एड बहुत बार देखा होगा और हॉर्लिक्स के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो दोस्तों, जो हॉर्लिक्स ब्रांड था उसको जीएसके कंज्यूमर ऑन करता था, लेकिन अब उसको एचयूएल ने खरीद लिया है। और ये डील हुई है 3000 करोड़ से ज्यादा में, जिसके चलते एचयूएल को एक बहुत अच्छा ब्रांड मिलता है और उसको एक ऐसे सेगमेंट में एंटर होने का मौका मिलेगा जहां पे उनके बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स थे। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के इकोनॉमी के बारे में, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया है, जिसके चलते अगर आप अपना पैसा पीपीएफ में डालते थे, इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट करते थे, तो शायद आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा। जो लोग पीपीएफ में पैसा डालते थे, अभी तक उनको 7.9% का इन रिटर्न मिलता था, जो अभी कम होकर 7.1% कर दिया गया है। इसके अलावा जो आप एफडी करवाते थे, उसके ऊपर भी अभी आपको कम रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, जब भी इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, तो इसका एक ही मोटिव होता है कि जिस भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों को सस्ता लोन मिलेगा। अगर लोगों को सस्ता लोन मिलेगा, तो वो ज्यादा लोन लेके उसको ज्यादा खर्चा करेंगे, जिससे इकोनॉमी में वापस से डिमांड जनरेट होगी। अगर डिमांड जनरेट होगी, तो वापस से प्रोडक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, जिसके चलते इंडिया में हाल के दिनों में इंटरेस्ट रेट को कम किया गया ताकि लोगों को लोन मिले और इंडिया में जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो थोड़ी सी ईज हो जाए। दोस्तों, आप बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ न्यूज के बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो लमसम एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते हैं कि अगर आपको पैसा डालना है तो आपको एसआईपी की फॉर्म में डालना पड़ेगा। और ये बहुत कॉमन होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के केस में, बिकॉज अगर वहां से पैसा एकदम से निकलने डलने लग जाता है, तो वहां पे लिक्विडिटी का कंसर्न आ जाता है, जिसके चलते स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बहुत बार लमसम को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन रिसेंट के डेज में जब से वॉलिटिलिटी आना स्टार्ट हुआ है, तो कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो अभी तक लमसम एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन्होंने 1 मार्च 2020 से लमसम लेना एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैं ऐसे 2 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं जिन्होंने अपने मॉडल को शिफ्ट किया है एसआईपी टू लमसम में, जिन्होंने अभी लमसम लेना स्टार्ट कर दिया है,
तो वो 2 म्यूचुअल फंड है, डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और इसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो अगर आप अभी लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास अब लमसम करने का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं एफआईआईज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, बिकॉज वो आके उस इकोनॉमी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी वो किसी इकोनॉमी में आके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे शेयर्स की बाइंग करते हैं, उसको एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। लेकिन रिसेंट के डेज में जब रिसेशन आता दिखता है बहुत से लोगों को, तो वो अपना सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। और इंडिया के साथ भी थोड़ा ऐसा ही हुआ कि एफआईआईज ने अपना सेलिंग करना स्टार्ट किया। अगर मैं फरवरी महीने की बात करूं तो एफआईआईज ने जो नेट सेल किया इंडिया में वो 1600 करोड़ के आसपास का किया। लेकिन अब मैं बात करता हूं मार्च की, जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आई। तो मार्च के महीने में आपको सुन के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एफआईआईज ने मार्च के महीने अकेले एक महीने में 1,16,000 करोड़ का नेट सेलिंग किया इंडिया की इक्विटी मार्केट में। और एफआईआईज का इतना बड़ा सेलिंग करना एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जिसका आने वाले टाइम में पता चलेगा कि अगर यहाँ पे वापस से शेयर मार्केट ऊपर को आना स्टार्ट होती है तो एफआईआईज इंडिया की मार्केट में अपना कॉन्फिडेंस कैसे दिखाते हैं। ये नंबर आपको देखना चाहिए। आपको पता चलता है कि अभी जो बाकी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की मार्केट को कैसा देख रहे हैं और कैसे वो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे एंड में हम बात करते हैं कोरोना वायरस को लेके। तो कोरोना वायरस का जो डर था वो हमें अभी भी शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अभी इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए कोरोना वायरस के लिए $1 बिलियन का एड को अप्रूव किया है, जिसको इंडिया अवेल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने घरों में रहें, घरों में रह के सेफ रहें, ताकि आने वाले टाइम में इंडिया वापस से ट्रैक पे आ सके और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी जो बहुत नीचे गई है आने वाले दिनों में वो रिकवर हो सके। अगर हम अब सेफ रहेंगे, आने वाले टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम वापस से जहां पे थे वहां पे आ जाएंगे। तो इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ध्यान से कीजिए। जो मैं स्टेप आपको हमेशा बताता हूं कि अच्छी कंपनीज को चूज कीजिए, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए और सारा पैसा एक टाइम पे मत डालिए। अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको एक एवरेज प्राइस मिले। अगर आपने अपनी एसआईपी डाली हुई है तो एसआईपी को बिल्कुल भी बंद ना करें, बिकॉज अपना एसआईपी बंद करना इस टाइम पे सबसे बड़ी मिस्टेक होगी और पैनिक में विड्रॉल करना तो उससे भी बड़ी गलती हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रख के घर में सेफ रहिए और ग्रो के चैनल को देखते रहिए, ताकि हम आपके तक हर वीक 3 से 4 वीडियोस लेके आए, ताकि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। और हम न्यूज भी लेके आएंगे आपके लिए हर वीक, ताकि आपको न्यूज देकर आपको पता चलता रहे कि स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी क्या चल रहा है और आपके रेलेवेंट कौन सी न्यूज हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमसे #AskGrow लिख के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका हम ट्राई करेंगे एक अलग वीडियो बनाकर उसका आंसर करने की। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ एंड स्टे इन योर होम। थैंक यू।